बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा एरियाज़ मतलब बहुत ज़्यादा इलाके शहर जो है वो धुंध की लपेट में है। तो वहीं पर अगर बात की जाए ज़फरवाल की, नारवल की, शकरगर की, सियालकोट की, तो ये शहर भी जो है धुंध की लपेट में है। तो हर तरफ जो है वो धुंध जो है तकरीबन 25 से 26 घंटे होने को है। इस वक्त रात 10 बज चुके हैं, इस वक्त 10 बज चुके हैं और 19 तारीख है। तो कल 18 तारीख थी और तकरीबन ज़फरवाल की बात करूं तो कई शहरों में तो बहुत जल्द धुंध छा गई थी। तो ज़फरवाल में जो है तकरीबन 9 बजे धुंध जो है शुरू हुई थी और जो धुंध जो है वो बढ़ती गई, सिलसिला मज़ीद इलाका एरियाज़ जो है इसको लपेट में अपने लपेट में लेती गई। तो ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 26 घंटे गुजरने को। मैं आपको दिखाऊँ तो ये ज़फरवाल ख़त्म नबूवत चौक पर मौजूद हूँ। ये जो मैं अभी एरियाज़ जो दिखा रहा हूँ व्यूज़, ये नारवल की जानब से है धुंध रोड आ रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं, नज़र आ रही हैं। आपको पता ही है जैसे यानी पोजीशन कैसी नज़र आ रही होगी। दूसरी जानब ये शकरगर एरिया है, रोड है जो आपको नज़र आ रहा है कि किस हालत में है इस वक्त। तो ये आपको पोजीशन दिखा रहे हैं, धुंध ने शदीद अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो हर तरफ धुंध छाई हुई है। आम शहरों पर हद्द-ए-निगाह जो है वो बिल्कुल इंतहाई कम हो गई है। चंद मीटर का फासला रह गया है। सुबह तकरीबन ज़्यादा मीटर का फासला था, अब बहुत चंद मीटर रह गए, कम मीटर रह गए हैं कि यानी कि चंद मीटर बाद कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो हादसे भी हो रहे हैं, ये बताना ज़रूरी समझता हूँ और कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ मज़ीद बताता चलूँ कि जो शहर की जो ज़फरवाल की जो गलियाँ हैं, उसके अलावा मोहल्ले जो हैं, रोड जो हैं, हर तरफ धुंध ही धुंध नज़र आ रही है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर धुंध नज़र नहीं आ रही। यानी कि कोई ऐसा पॉइंट जो यानी कि रह गया हो, हम बात करें तो कोई इस वक्त धुंध से बचा नहीं। यानी कि हर जगह धुंध ही धुंध है। धुंध ने पूरे एरियाज को जो है लपेट में लिया हुआ है। तो मुसाफिर जो है उनको यकीनन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो ड्राइवर हजरात हैं, ज़रूरी काम से जाना है, अपने अपने रोज़गार के लिए जाना है, कोई मुलाजिम मजदूरी है, मजदूर जाता है, किसी वाले से भी जाता है, तो यकीनन उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो शहर में जो है इस वक्त गिरदोनवा में, नारवल में, शकरगर में धुंध के बायस जो है रवानी जो है, ट्रैफिक की रवानी जो है वो नहायत ही शदीद मुतासर हो चुकी है। और इस यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि मज़ीद एक बात बताता चलूँ। एक तो ज़फरवाल किंगरा रोड पे थोड़ी देर पहले एक हादसा पेश आया है कि वो गाड़ी थी, वो शायद पुली बन रही है, वहाँ पे मामला हुआ है। तो वो कोई जानी नुकसान तो शायद नहीं हुआ, अल्लाह खैर करे, अल्लाह अपने सुमान में रखे। लेकिन ये चूँकि धुंध है जिसकी वजह से कुछ नज़र नहीं आता, तो गाड़ी को बिल्कुल आस्ता चलाएं, एहतियात से चलाएं। इसी तरह का वाक़या एक और जो है वो समरेआल एरिया का है। सियालकोट से लोग आ रहे थे, तो वो कार पे समरेआल के पहुँचे हैं, समरेआल के करीब। तो नहर अपर चिनाब जो है वहाँ पर जो नहीं पहुँचे हैं, यकीनन गाड़ी जो है थोड़ी सी स्पीड में होगी, नज़र भी नहीं आया होगा। गाड़ी जो है वो पुल जो नहर है वो उस नहर में जा गिरी है, जिसमें 3 लोग यानी कि सवार थे, फैमिली के लोग होंगे अपनी। उनके 45 साल इरफान था जी और 25 साल उज़मा थी। और इसी तरह वो जिंदा बच गए हैं, गाड़ी से निकल आए थे, कार से निकल आए थे। लेकिन जो 22 साल जो नादिया है बेचारी, कार समेत जो है वो नहर में डूब गई है, यानी कि वो डूब गई है। तो वहाँ पे पुलिस भी पहुँच गई है, रेस्क्यू के मामला भी चाह रहे हैं। बताना मकसूद ये समझा
कि चूँकि एक हादसा जफरवाल की बात कर रहा हूँ, समयाल की बात कर रहा हूँ, तो ये हादसे हो रहे हैं तो गाड़ी को त्याग से चलाएं, स्लो चलाएं, फोग लाइट का इस्तेमाल करें और एहतियाती तदाबीर जो बनती है यानी कि बिल्कुल आराम से स्लो चलाएं, अपना फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, तो फिर जो है वो सफ़र के लिए रवाना हो। और कोशिश करें कि गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ ही किया जाए। ये ख़ुद भी समझ होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए कि धुंध है तो गैर ज़रूरी नहीं निकलना चाहिए। दूसरी जानब ट्रैफिक पुलिस है, पेट्रोलिंग पुलिस है, उनकी तरफ से भी हिदायत जारी की जा रही है कि बिल्कुल एहतियात बरते, ना घर से बाहर निकले, गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, काम हो मजबूरी हो तो फिर यकीन न निकले। तो मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ अपने जफरवाल से, और इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो भी तकरीबन जो है 12-13 के करीब दर्जा हरारत जो है वो गिर चुका है। और सर्दी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं ये कहूँगा कि मैं तो बिल्कुल अभी तक लोगों ने तो बूट पहने हुए हैं, उसके अलावा अपने आप को पूरा ढांपा हुआ है। मैंने भी अपने आप को ढांपा हुआ है, लेकिन पाँव में मैंने बिल्कुल सादा चप्पल पहनी हुई है, मुझे तो सर्दी महसूस नहीं हो रही। लेकिन अपनी अपनी एक इंसान की बर्दाश्त होती है, स्टेमिना होता है, उसके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारा होता है। लेकिन ये है कि कोशिश करें बच्चों को ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल पे फ्रंट पे ना बिठाएं, चूँकि हवा पड़ती है तो नज़ला, फ्लू, बुखार, इस तरह का खांसी का सिलसिला शुरू हो जाता है। खुद भी जो है मास्क पहन के बाहर निकलें बिल्कुल, चूँकि इस धुंध जो है एक स्मोक नुमा भी है, इसमें मज़ीद इन्फेक्शन होने का खर्चा होता है, तो लिहाजा मास्क पहने और एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। तो ये दोस्तों से, अपने लोगों से शेयर करना था कि ज़रा एहतियात बरते और गैर ज़रूरी सफ़र से, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गैर ज़रूरी सफ़र करें। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ दोबारा, ये शकरगढ़ रोड है, ये शकरगढ़ धुंध का आपने हालात देख लिए। और ये इस वक्त ये नारवा रोड है, ये नारवा रोड है, तो ये हम आपको नारवा रोड दिखा रहे हैं। तो ये दूसरी जानब जो है ये आपको ये जंडियाला रोड है, कश्मीर रोड जो है वो उस जानब दिखा रहे हैं। धुंध का आपको शायद को नजर देख ले, आप पहले हम दिखाते थे तो बिल्कुल क्लियर चीज़ें नज़र आती थी। तो ये जो है ये पुराना झंडा रोड है, जो अल मशहूर है, शाह सूरी के दौर का रोड है, तो जिसे 110 फुट रोड भी कहा जाता है कि ये 110 फुट था, लेकिन अब पता नहीं कैसे सुकर गया, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 110 फुट रोड है। तो ये आपको हालात दिखा रहे हैं कि इस वक्त धुंध ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो यहाँ पे गाड़ियाँ जो है देख सकते हैं, ये गाड़ी वाला आया बड़ी तेज़ी से और मोड़ टर्न दिया उसने, ये इस तरह गाड़ी धुंध है, खुदा न खास्ता कंट्रोल आउट हो जाए तो यकीनन हादसा ही होता है। फिर बाद में ना इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ पड़ी हुई थी। हाँ, कीगरा रोड पे जो मेरे लम्बे आया हादसा हुआ है, धुंध ही है ज़्यादा, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। यकीनन उन्होंने वहाँ पे मेरा ख्याल है कोई मिट्टी वगैरह कुछ चीज़ जो है रुकावट डाली हुई थी, पुलिस बन रही है, तो लेकिन चूँकि धुंध है, धुंध की वजह से जो है वो कंट्रोल नहीं रही होगी गाड़ी, जिसकी वजह से हादसा पेश आ गया है। बिल्कुल, यानी कि ऐसे वाक़यात अब आ रहे हैं सामने और आने भी हैं। अगर एहतियात से गाड़ी नहीं चलाएंगे, अपनी जान की खुद हिफाजत नहीं करेंगे, तो ये यकीनन आपको हम रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, एक अवेयरनेस दे रहे हैं। गैर ज़रूरी सफ़र से एहतियात करें, जितनी एहतियात बरती जा सकती है वो बरते। हमने रिपोर्ट की है कि समरे में भी हादसा पेश आया है। हमने बताया कि ये दफ़ा कीगरा रोड बिल्कुल मोहम्मद अली मोड़ चौक जो है उसके साथ ही वहाँ पे भी हादसा पेश आया है। ठीक है, ये मतलब अब रूटीन में वैसे भी हादसे तो होते रहते हैं, लेकिन धुंध है, धुंध की वजह से हादसे जो है वो तकरीबन मामूल बन जाते हैं अगर एहतियात से गाड़ी नहीं चलाएंगे और गैर ज़रूरी सफ़र करेंगे। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।